गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम क्लास 12 होम साइंस के जो फैशन चक्र व्यापार और डिजाइन पढ़े थे उसके आगे हम देखेंगे कि क्या है। कल हम लोग फैशन क्या है, फैशन के सिद्धांत क्या है उसको पढ़े थे। अगला जो है फैशन चक्र, ये बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछता है अक्सर। ये जो 3 साल से सीबीएसई का नया पैटर्न तैयार हुआ है उसमें फैशन चक्र शामिल हुआ ना। फैशन से जरूर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है जो एग्जाम में पूछता है। तो हम देखते हैं कि फैशन चक्र क्या है। इसको समझने के लिए सबसे पहले एक हम चार्ट बनाए हैं। इस चार्ट से समझेंगे कि फैशन चक्र क्या है। इसके लिए क्या है, फैशन की जो पहले इसको हम समझ लेते हैं फिर इसको समझेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं शैली की प्रस्तुति। ये क्या कर रहा है, जो पहला इसका चक्र वो है शैली की प्रस्तुति। इसमें क्या है, डिजाइनर अपने रचनात्मक विचारों के आधार पर नए नए डिजाइन और शैली के परिधान बनाकर लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। इसलिए रंग आकृति वस्त्र पर ध्यान दिया जाता है। मतलब शैली की प्रस्तुति, जैसे मान लीजिए एक हम फैशन डिजाइनर हैं, एक सपोज दैट आप या कोई भी सब फैशन डिजाइनर है, तो उसके दिमाग में आता है कि नया क्या हम ऐसा डिजाइन करें जो लोगों को पसंद आए और पूरे फैशन में आ जाए। मतलब नया कुछ करना, नए वस्त्र तैयार करना, नए ट्रेंड वाले कपड़े तैयार करना जो सभी को पसंद आ जाए ना, वही चीज़ है शैली की प्रस्तुति। सबसे पहले उसको हम प्रस्तुत करते हैं कि यह फैशन चक्र का पहला चक्र जो शैली की प्रस्तुति। कोई डिजाइन हम बनाकर किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं, देखते हैं कि सबको पसंद आ रहा है कि नहीं। उसमें हम किस चीज़ का ध्यान देते हैं, रंग, आकृति, वस्त्र, बनावट पर ध्यान दिया जाता है ना। कोई कपड़े हम तैयार करते हैं तो उसकी रंग, आकृति और वस्त्र पर ध्यान दिया जाता है, जो क्या हो, सबके लिए आकर्षक हो, देखने में सुंदर लगे। और सबसे पहला फैशन में ये देखते हैं, तब ये देखते हैं कि ये किस तरह का है, ठीक है। अब दूसरी जो है लोकप्रियता में वृद्धि, ठीक है। जब हम किसी शैली को बना के प्रस्तुत कर देते हैं तो दूसरा चक्र जो फैशन का, लोकप्रियता में वृद्धि। जब हम कोई फैशन से बहुत से लोगों द्वारा अपनाया जाता है, इससे फैशन की लोकप्रियता बढ़ती जाती है। लोकप्रियता में वृद्धि, जब देखते हैं कि जब हम कोई शैली नया प्रस्तुत कर रहे हैं लोगों के सामने ना, तो बहुत ज़्यादा जो है मार्केट में वो हो जाता है, सबके सबके लिए प्रयोग में। एक लोग पहनते हैं तो उनको अच्छा लगता है, फिर कोई दूसरा ले लेता है, फिर वो पहनते हैं कोई तीसरा ले लेता है उस चीज़ को ना। तो उस समय क्या आ जाता है, उसकी लोकप्रियता में वृद्धि हो जाती है और ये चीज़ें सबके ट्रेंड में आ जाता है। ये फैशन का दूसरा चक्र, लोकप्रियता में वृद्धि। फिर लोकप्रियता की पराकाष्ठा। अब जब आप लोग देखते हैं कि वो आदमी पहना फिर दूसरा पहन लिया फिर तीसरा पहन लिया, तो कोई चीज़ लोकप्रियता के अपने शिखर पर आ जाता है। क्या करें, जब फैशन की लोकप्रियता शिखर पर होता है तो उसकी मांग बढ़ जाती है, अन्य निर्माता उसकी नकल करते हैं। मतलब क्या होता है कि जब कोई क्या होता है, फैशन लोकप्रियता की पराकाष्ठा, जब कोई चीज़ फैशन का हम बनाते हैं तो अपनी लोकप्रियता की चरम पर पहुंच जाता है। उस समय क्या होता है, अपने शिखर पर पहुंच जाता है और आम आदमी लोगों के इस बजट में क्या पहुंच जाता है, सभी लोग उस तरह के कपड़े पहनने लगते हैं। और जो छोटे छोटे निर्माता कंपनियां होती हैं वो भी क्या करती हैं, उनका नकल करने लगते हैं। ये क्या है, लोकप्रियता की पराकाष्ठा। अब लोकप्रियता में कमी आना, जब आप लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कोई ट्रेंड में जब आ जाता है तो उसकी लोकप्रियता में कमी आ जाता है, क्योंकि एक ही तरह के कपड़े देखते देखते लोग क्या होते हैं, बोर हो जाते हैं और उसको पहनना फिर पसंद नहीं करते हैं। फिर उसकी लोकप्रियता में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है ना। तो ये क्या है, लोकप्रियता में कमी आना। ये फैशन का चौथा चक्र है। फिर बचा क्या है, शैली का परित्याग करना अथवा अप्रचलन। अंतिम चक्र क्या है, किसी भी शैली का परित्याग करना ना। अंतिम चक्र है, सभी सामग्री की मांग समाप्त हो जाती है, पुनः फैशन चक्र प्रारंभ हो जाता है। मतलब हम कोई भी जो शैली बार बार अपना रहे हैं इसको ना, ये अपने लोकप्रियता के चरम स्तर पर होता है। फिर क्या होता है, लोकप्रियता में वृद्धि हो जाती है, फिर उसकी पराकाष्ठा पे आ जाता है और उसकी कमी आ जाती है। एक समय आता है तो उसका परित्याग लोग कर लेते हैं, ठीक है, उसमें परित्याग लोग कर देते हैं। अब यह देखिए, अब इस चार्ट से हम समझेंगे कि क्या है फैशन चक्र। सबसे पहले क्या करते हैं, नए शैली को लोग बनाते हैं, किसी समय में नए शैली को अपनाते हैं, ठीक है, नया शैली को अपनाते हैं। फिर क्या होता है, उसकी बिक्री में बढ़ोतरी हो जाता है। ये क्या होता है, उसकी बिक्री में बढ़ोतरी हो जाता है, ठीक है। ये फैशन चक्र में क्या है, धीरे धीरे उसकी बिक्री में बढ़ोतरी। एक समय ऐसा आ जाता है कि उसकी पराकाष्ठा में वृद्धि हो जाती है। मतलब ये शिखर पे पहुंच गया ये ना, ये किस पे, एकदम टॉप पे है, इसकी पराकाष्ठा में वृद्धि हो जाती है। फिर क्या हो जाता है, उसकी लोकप्रियता में कमी आना, ठीक है, शैली का पुराना और नकार देना। जब एक समय तक वृद्धि होता है फिर थोड़ा थोड़ा उसमें क्या था, कमी आ जाता है, फिर उसको क्या था, लोगों के द्वारा नकार दिया जाता है। आप लोग देखते हैं ना, फैशन चक्र एक बार खूब ट्रेंड में आता है, धीरे धीरे वो कम हो जाता है, एक समय होता है उसको लोग नहीं अपना। तो एक फैशन चक्र क्या, एक चीज़ कोई फैशन में आता है फिर वो चला जाता है, यही फैशन चक्र है।
ये बोर्ड के लिए बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर लर्न कर लीजिएगा। जो 5 पॉइंट है फैशन चक्र की। अगली टॉपिक जो अगली वीडियो में बताएंगे। नमस्कार।